हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं टाइम एंड वर्क के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो विगत वर्षों में कुछ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। आइए बिना देरी किए हुए इस प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न है, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। पी ने अकेला काम शुरू किया। पी ने अकेला काम शुरू किया लेकिन कितने दिन के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि काम 9 दिनों में समाप्त हो जाए। पी 12 दिनों में, क्यू 16 दिनों में। दोनों का एलसीएम लीजिए 48, टोटल काम 48 हो गया। पी का काम करने की क्षमता 12 चौक 48, 4 हो गया। और क्यू के कार्य करने की क्षमता 16 3 48 यानी 3 हो गया। क्यू एक दिन में 3 काम करेगा और पी एक दिन में 4 काम करेगा। इनके काम करने की क्षमता हो गया। तो पी ने अकेला काम शुरू किया, यानी पी ने तो काम कर रहा था पहले से। और पी के कितने दिन काम करने के बाद क्यू शामिल हुआ, जो सभी काम यानी टोटल 48 काम 9 दिनों में समाप्त हो जाए। तो ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन इसमें 3 4 5 और 2 है। तो पी का एफिशिएंसी 4 है, तो मान लिया कि 5 दिन पी काम किया होगा। तो पी 5 दिन काम किया होगा तो 20 काम किया होगा। उसके बाद क्यू जब शामिल हो जाता है तो क्यू का एफिशिएंसी 3 था, तो यानी पी और क्यू एक दिन में 7 काम करेंगे और टोटल काम होना चाहिए 9 दिन में। अब पहले पी 5 दिन किया है, तो यानी हम इन लोगों को 4 दिन ही करना पड़ेगा मिल के, और एक दिन में ये दोनों मिल के 7 काम करते हैं। तो 4 दिन करेंगे तो 7 चौक 28, ये दोनों को जोड़िएगा तो 48 हो जाएगा, यानी टोटल काम 48 था। इसका आंसर होगा उत्तर 5, सी ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी एक काम को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी काम को आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। डी 18 दिन में करता है और ई आधे दिन में यानी 9 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 18 होगा। और डी के कार्य करने की क्षमता 1 होगी और ई के कार्य करने की क्षमता 2 होगी, यानी ई और डी दोनों एक दिन में 3 काम करेंगे और टोटल काम करना है 18। तो 3 गुना 6 बराबर 18, यानी 6 दिन करेंगे तो टोटल काम हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमन और मानसी अलग अलग काम करते हुए क्रम से 45 और 72 दिनों में एक दीवार पेंट कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले अमन काम छोड़कर चला गया। तो कुल मिलाकर काम पूरा करने में कितने दिन लगे। एक मिनट दोस्तों, अमन का मान लीजिए, अमन को हम ए मानते हैं 45 दिन और मानसी को एम मानते हैं 72 दिन। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 360 लिए और ए की कार्य करने की क्षमता 8 होगी और एम की कार्य करने की क्षमता 5 होगी, यानी एम और ए दोनों एक दिन में 13 काम कर रहे हैं, लेकिन करना है 360। लेकिन इसमें काम मिलकर शुरू किए, लेकिन 33 दिन पहले अमन काम छोड़ के चला गया। तो अमन एक दिन में 8 काम करता है तो 33 दिन और करता, लेकिन वो 33 दिन पहले काम छोड़ के चला गया था।
तो 33 दिन में वो जो काम करेगा उसको भी इसमें जोड़ लेंगे। तो 33 गुना 8 बराबर 8 तरीका 24, 24 2 26 यानी 264 हो जाएगा। 4 2 6 3 5 1 624 624। अब 624 हो गया तो इसमें हम भागा देंगे 13 से, क्योंकि ए और एम एक दिन में 13 काम कर रहे हैं। तो 13 चौका 52, 10 बचा, 4 उतरा तो 13 8 104, 13 8 104 यानी 48। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। 48 दिन में काम पूरा होगा। आइए देखते हैं दूसरा। ए एक काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों 2 दिन के लिए काम करें तो काम का कितना भाग समाप्त होगा? काम का कितना भाग समाप्त होगा? ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, दोनों का एलसीएम 20 होगा। ए के कार्य करने की क्षमता 2 होगी या बी के 1 होगी, या ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं तो उनको 2 दिन ही करना है। तो एक दिन में 3 काम करते हैं तो 2 दिन में 6 काम करेंगे। टोटल काम है 20, तो 3 दूना 6 अब 5 दूना 10 यानी 3/10 काम समाप्त होगा। ये 3/10 काम भाग ये लोग करेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राम और श्याम अलग एक काम को 6 और 8 दिनों में समाप्त करते हैं। वे दोनों घनश्याम की मदद से काम को 3 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि कुल मजदूरी 3200 है तो आर को कितनी दी जानी चाहिए? राम और श्याम माना आर 6 दिन और एस 8 दिन, और घनश्याम की मदद से यानी यह तीनों आर एस और जी 3 दिन में करते हैं। तीनों का एलसीएम 24 होगा। तो आर के कार्य करने की क्षमता 4, एस की कार्य करने की क्षमता 3 और ए तीनों के कार्य करने की क्षमता 8 तरीका 24 यानी 8 होगा। टोटल मजदूरी मिल रही है 3200। तो 3200 में 8 से भागा देंगे तो 400 यानी आर को 400 रुपया मिलेगा। उत्तर सी होगा। प्रश्न संख्या उत्तर सी होगा। ए और बी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। बी और सी 30 दिनों में, जबकि सी और ए 24 दिनों में करते हैं। तो बी और सी अलग अलग कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए और बी 20 दिनों में करते हैं। बी और सी 30 दिनों में करते हैं। सी और ए 24 दिनों में काम समाप्त करते हैं। ये तीनों का एलसीएम होगा 120। तो ए और बी के कार्य करने की क्षमता 6 होगी। बी और सी को कार्य करने की क्षमता 4 होगी। सी और ए की कार्य करने की क्षमता 5 होगी। तो ये टोटल तीनों मिल के 10 5 15 काम एक दिन में करते हैं। लेकिन ये 2 व्यक्ति है, ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो यानी एक दिन में 7.5 काम करेंगे, यानी 2 से भाग देंगे 15 में तो 7.5 काम करेंगे। लेकिन बी और सी अलग अलग कितने दिनों में काम करते हैं? तो ए और बी 6 काम करते हैं। अगर जिसे मैं देख लिया ए प्लस बी प्लस सी 7.5 काम करते हैं तीनों मिल के। तो ए और बी 6 है, तो ये दोनों को 6 अगर साइड कर देता हूँ तो सी 1.5 काम होगा।
तो 1.5 काम होगा, तो फिर बी और सी 4 है, तो बी और सी मिल गए 4, तो सी 1.5 है तो बी 2.5 हो जाएगा, बी 2.5 हो जाएगा। तो टोटल काम था 120, तो बी 2.5 था, तो बी 2.5 था, तब 5 को नीचे और 2 को ऊपर से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, यानी बी 48 दिन में करेगा और सी का 1.5 था, तो टोटल काम 120 था, तो 1.5 3 नीचे और ऊपर 2 से गुना करेंगे तो 40 और दूना 40 दूना 80, यानी बी 80, तो बी 48 दिन में और सी 80 दिन में। ऑप्शन नंबर ए होगा। पी क्यू और आर एक खेत को फसल को 6 दिन में काट सकते हैं। यदि पी अकेला 10 दिनों में और क्यू अकेला 24 दिनों में काट सकता है तो आर अकेला इस फसल को कितने दिनों में काट सकता है? पी क्यू और आर 6 दिन में, पी 10 दिनों में, क्यू 24 दिनों में, ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो 120, तो ये तीनों के कार्य करने की क्षमता पी क्यू और आर को हो जाएगा 20 छक 20। पी के कार्य करने की क्षमता हो जाएगी 12, क्यू के कार्य करने की क्षमता हो जाएगी 5, तो आर अकेला इस फसल को कितने दिन में काट सकते? देखिए पी और क्यू 12 5 17 दिन में कर रहे हैं, लेकिन पी क्यू और आर तीनों मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं, तो पी क्यू को घटा देंगे यानी 17 घटा देंगे तो आर बराबर 3 हो जाएगा, तो इसमें 120 में 3 से भागा देंगे तो 40 होगा, यानी आर 40 दिन में काम समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं तो 15 पुरुष कार्य को कितने दिन में करेंगे? 36 पुरुष 25 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष माना 1 दिनों में करेंगे, तो 15 से 50 25, इसमें का 3 बचा, 12 36, 12 25 60, यानी 60 पुरुष 15 पुरुष 60 दिन में उस कार्य को करेंगे। ऑप्शन नंबर ए। 45 आदमी 12 दिन में 40,000 बल्ब बना सकते हैं, तो 9 दिन में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए? फटाफट बनाइए दोस्तों। 45 गुना 12 बराबर 40,000, 9 गुना x गुना 1 लाख, 1 लाख x आदमी में मान लिए 9 दिन में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए x आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, तो 4 जीरो कट गया। अब यहाँ पर देखिए 5 4 दूना 2 दूना 4, इसका 5 का 9 हो जाएगा, 9 से 1 कट जाएगा, 9 से 1 कट जाएगा, तो 24 से 15 15 7 75 से 105। ऑप्शन नंबर बी। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम प्रश्न है 250 सैनिकों के लिए 250 सैनिकों के लिए 30 दिनों के लिए भोजन है। यदि 50 सैनिकों ने शिविर में भाग नहीं लिया तो भोजन और कितने अधिक दिनों तक चलेगा? दोस्तों ये एसएससी का सीजीएल का है, यह प्रश्न 2014 में पूछा गया था। आइए देखते हैं इसको। 250 सैनिक को 30 दिन के लिए भोजन है
और उसमें से 50 नहीं आते हैं यानी 200 ही आ रहा है, तो कितने दिन माना x दिन चलेगा। तो ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, ये बच गया 25, ये बच गया 2, इधर बच गया 3, तो 25 तिहाई 75 बगा 2 यानी 37.5। 30 दिन के लिए भोजन था, इसमें से 30 घटा देंगे तो 7.5 दिन, 7.5 दिन अधिक चलेगा। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों तो ये कैसा लगा वीडियो? ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ लाभ मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। ऐसा ही मैं 10 सवालों को अच्छा से वीडियो बना कर मैं लाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।